अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मल्टीमीडिया सेज चैनल। आज हम आफ्टर इफेक्ट में टूल्स मेन्यू को एक्सप्लोर करते हुए बेसिक टूल्स को यूज सीखेंगे। सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट में एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करें। कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन। फर्स्ट टूल इज सिलेक्शन टूल। आपको आफ्टर इफेक्ट के टॉप राइट कॉर्नर पे कर्सर का आइकन नजर आ रहा है जिसको हम सिलेक्शन टूल बोलते हैं। अपने कीबोर्ड से अगर वी प्रेस करें तो भी आप सिलेक्शन टूल को एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन या टाइमलाइन में किसी भी किस्म के कंटेंट या लेयर को सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्शन टूल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कंपोजिशन में 3 इमेजेस पड़े हुए हैं लाइक दिस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी कंपोजिशन में 3 इमेजेस पड़े हुए हैं। हम किसी भी इमेज को सिलेक्ट करने के लिए आप टूल्स पैनल में से जाकर सिलेक्शन टूल चूज करेंगे और अपने स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके इर्द गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स क्रिएट हो जाता है जिससे हम उसे स्केल या मूव कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसी तरह अगर आप अपनी टाइमलाइन पे आते हैं, किसी भी लेयर पे सिलेक्ट करते हैं तो आपकी स्पेसिफिक लेयर सिलेक्ट हो जाती है जिसके थ्रू आप उसकी प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं या उसको अपनी टाइमलाइन में मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोजेक्ट पैनल में जाएं तो आप अपने किसी भी एलिमेंट को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड टूल जो हम यूज करेंगे वो है हैंड टूल। अपने हैंड टूल पर क्लिक कीजिए। इमेजिन कीजिए अगर आपकी कंपोजिशन का व्यू साइज आपकी कंपोजिशन के विंडो साइज से बड़ा है लाइक दिस, तो आप अपने टूल पैनल से हैंड टूल यूज करके अपनी कंपोजिशन को मूव कर सकते हैं प्रीव्यू करने के लिए। अगर अपने माउस के मिडल बटन को प्रेस करें तो भी हैंड टूल एक्टिव हो जाता है और उसकी मदद से आप अपनी स्क्रीन को मूव कर सकते हैं। थर्ड टूल है जूम टूल। अपने टूल्स पैनल में जाके जूम टूल सेलेक्ट कीजिए। जूम टूल के जरिए आप अपनी कंपोजिशन को जूम इन या जूम आउट करके देख सकते हैं। अपनी कंपोजिशन में जूम करने के लिए आप माउस का स्क्रॉल व्हील भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं अपने माउस से स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूं तो आपका सीन जूम इन हो जाएगा। अगर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा तो आपका सीन जूम आउट हो जाएगा। आफ्टर इफेक्ट के टूल बार में फोर्स टूल जो हम यूज करेंगे वो रोटेट टूल है। अपने कंपोजिशन में जाके किसी भी लेयर को सिलेक्ट करें, अपना रोटेट टूल चूज करें। जैसे ही आप रोटेट टूल चूज करेंगे आपके कर्सर के साथ एक रोटेट का आइकन शो होगा। अपनी लेयर को सिलेक्ट करके जब आप माउस को मूव करेंगे तो आपकी लेयर रोटेट हो जाएगी। हम बेसिकली इस रोटेट टूल को आफ्टर इफेक्ट में बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि हम हमेशा रोटेट करने के लिए अपने लेयर को सिलेक्ट करें, लेयर की प्रॉपर्टीज में जाएं और यहां से रोटेशन यूज करें। क्योंकि हम रोटेशन में यहाँ पे अपनी मर्जी से स्पेसिफिक वैल्यू दे सकते हैं। टूल बार का रोटेशन टूल यूज करने से बेहतर है कि हम अपनी लेयर के रोटेशन पैनल में जाके उसकी प्रॉपर्टीज यूज करके उसे रोटेट करें। आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो फोर्थ टूल डिस्कस करेंगे वो है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल, स्पेशली जब आप रोटेशन और स्केल की एनिमेशन यूज करते हैं। अभी आप अपनी लेयर्स पे क्लिक करें तो आप देख रहे होंगे आपको लेयर के सेंटर में आपको एंकर पॉइंट नजर आ रहा होगा। हम सेकंड लेयर पे जाते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो ये भी आपको एंकर पॉइंट नजर आ रहा है। थर्ड लेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एंकर पॉइंट नजर आ रहा है। एंकर टूल से हम करेंगे क्या, हम लेयर को सिलेक्ट करेंगे, टूल्स मेन्यू से एंकर टूल सेलेक्ट करें। जैसे एंकर टूल एक्टिवेट हो गया तो हम अपने एंकर को मूव करके टॉप पोजीशन पे ले जाते हैं। सेकंड लेयर को सिलेक्ट करें, अपने एंकर को मूव करके बॉटम पे ले आए। थर्ड लेयर को सिलेक्ट करें और अपने एंकर को मिडल में रहने दें। अपने तीनों लेयर को सिलेक्ट करें, फर्स्ट सेकंड पे आए, स्केल पे की ऐड कर देते हैं। वापिस आके हम दोबारा तीनों का स्केल 0 कर देते हैं। जब हम एनिमेशन को प्ले करते हैं तो आप देखें आपकी फर्स्ट एनिमेशन स्टार्ट होती है टॉप से क्योंकि उसका एंकर पॉइंट टॉप पे है। आपकी सेकंड एनिमेशन स्टार्ट होती है बॉटम से क्योंकि उसका एंकर पॉइंट बॉटम पे है। और आपकी थर्ड एनिमेशन स्टार्ट होती है सेंटर से क्योंकि उसका एंकर पॉइंट सेंटर में है। एंकर पॉइंट और रोटेशन को समझने के लिए हम एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। लिमिट रोटेशन की, इसके अंदर अब एक टेक्स्ट क्रिएट किया करें एंड रीसाइज द टेक्स्ट। अगर आप देखें तो आपके टेक्स्ट का एंकर पॉइंट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर नजर आ रहा है। हम अपने टूल से एंकर पॉइंट टूल चूज करेंगे और आपके एंकर को मूव करके टॉप पोजीशन पर ले आएंगे। यहाँ पे अपनी लेयर को सिलेक्ट करें, प्रॉपर्टीज में से जाके चूज द रोटेशन टूल
एंड रोटेटेड। अब जब देख रहे हैं कि जब रोटेट करते हैं तो आपका रोटेशन आपके एंकर पॉइंट के इर्द गिर्द हो रही होती है। इसी तरह अगर हम अपने एंकर पॉइंट को मूव करके अपने टेक्स्ट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ले जाते हैं और उसके बाद हम रोटेट करते हैं तो आपका टेक्स्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर के मुताबिक रोटेट हो रहा है। एंकर पॉइंट टूल के बाद हम जो टूल यूज करें वो रेक्टेंगल टूल। एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करें और इसका नाम देते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल टूल आफ्टर इफेक्ट में न्यू शेप क्रिएट करने के लिए यूज होता है। आप अपने टूल पर क्लिक करें, कंपोजिशन में आके जब ड्रॉ करते हैं तो आपकी कंपोजिशन में एक शेप लेयर क्रिएट हो जाती है। जैसी आपकी शेप लेयर क्रिएट होगी, आपकी टूल बार के ऊपर आपको दो न्यू ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, फिल एंड स्ट्रोक। फिल के अंदर जाके आप अपनी शेप का कलर चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक कलर के अंदर जाके आप अपनी कंपोजिशन का स्ट्रोक कलर चेंज कर सकते हैं। आप स्ट्रोक साइज से आगे जैसे आप स्ट्रोक चेंज करते हैं तो आपको आपकी शेप लेयर के ऊपर उसका स्ट्रोक नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आप इसका कलर दोबारा से चेंज कर लें। एक न्यू सॉलिड लेयर क्रिएट करें और इसके स्ट्रोक का साइज थोड़ा कम कर लिए। रेक्टेंगल टूल के बारे में थोड़ी सी चीज समझ लीजिए। अगर आफ्टर इफेक्ट में हमने ऑलरेडी कोई लेयर सिलेक्टेड की हुई है और रेक्टेंगल टूल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस पे, तो आपकी ये रेक्टेंगल सेम लेयर के अंदर क्रिएट होगी। लेकिन अगर हमने आफ्टर इफेक्ट टाइमलाइन पे कुछ नहीं सिलेक्ट किया हुआ, रेक्टेंगल लेयर क्रिएट करेंगे तो ये लेयर एज ए इंडिविजुअल लेयर क्रिएट होगी। जब हम इसे मूव करेंगे, आप देखिए जब फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो ये इंडिविजुअल लेयर है। सेकंड लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो तमाम तीनों लेयर्स एक ही लेयर का पार्ट है, इसलिए इकट्ठी मूव हो रही है। और थर्ड लेयर आपने इंडिविजुअल क्रिएट किया तो वो सिंगल लेयर है। हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल लेयर और सिंगल लेयर हम यूज किस लिए करते हैं। हम इन तमाम लेयर्स को हाइड कर लेते हैं। अपनी टाइमलाइन पे एक इमेज इंपोर्ट करें और इसको रिसाइज कर दीजिए। अगर आप किसी इमेज को सिलेक्ट करके अपनी रेक्टेंगल लेयर को उसके ऊपर अप्लाई करें तो ये रेक्टेंगल लेयर एक नई लेयर क्रिएट करने की बजाय इमेज मास्क क्रिएट कर देती है। आप एक येलो आउटलाइन देख रहे हैं, ये इमेज मास्क है। जो इमेज इस मास्क के अंदर होगी वो हमें नजर आएगी और जितना इस इमेज का एरिया मास्क के बाहर होगा वो हमें नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो कि हम अपनी रेक्टेंगल लेयर को एज ए मास्क लेयर भी यूज कर सकते हैं। इमेज पे क्लिक करें, लेयर्स ऑप्शन में जाकर डिफरेंट लेयर को ट्राई करें और अपनी इमेज पे ड्रॉ कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी डिफरेंट शेप्स डिफरेंट मास्क क्रिएट कर रही होंगी। जब भी रेक्टेंगल टूल यूज करेंगे तो इन तीनों पॉइंट को मद्देनजर रखेंगे कि अगर एम्प्टी टाइमलाइन पे रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे तो वो एक शेप लेयर क्रिएट होगी। अगर आप किसी ऑलरेडी शेप लेयर को सिलेक्ट करके उसके अंदर रेक्टेंगल टूल यूज करेंगे तो उसी का पार्ट बन के डुप्लीकेट हो जाएगा। और अगर किसी इमेज के ऊपर रेक्टेंगल टूल यूज करेंगे तो वो उसका मास्क बन जाएगा। रेक्टेंगल टूल के बाद हम यूज करेंगे पेन टूल। एक नई कंपोजिशन क्रिएट करें, इसका नाम हम रखते हैं पेन टूल। अपनी कंपोजिशन में एक इमेज इंपोर्ट कर लें, गो टू इंपोर्ट एंड ड्रैग टू पेन टूल। इमेज को रिसाइज कीजिए। अपने टूल पैनल में से पेन टूल चूज कीजिए। आपका पेन टूल आपकी शेप लेयर की तरह काम करता है, लेकिन इस पेन टूल के जरिए हम कस्टम शेप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लोगो है, हम चाहते हैं सिर्फ इस लोगो का हमें हेड चाहिए, बाकी बॉडी वाला सेक्शन नहीं चाहिए। तो हम अपना पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, अपनी कंपोजिशन पे आएंगे और वी ड्रा अ पाथ अगेंस्ट हिज फेस। जैसे हम अपना पाथ क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज का सेक्शन जो पेन टूल के अंदर आ रहा है वो विजिबल है और जितना सेक्शन आपके पेन टूल के बाहर है वो अनमास्क हो गया हुआ है। हम अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके साइड पे रखते हैं, सब कुछ अनसेलेक्ट करते हैं, दोबारा पेन टूल में जाते हैं और एक न्यू शेप क्रिएट करते हैं। आपने देखा कि जैसे ही हमने एक न्यू शेप क्रिएट की तो हमारे टूल पैनल्स के ऊपर सेम ऑप्शन आ गया जिसमें हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं और इसकी आउटलाइन की विड्थ और आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम पेन टूल से आफ्टर इफेक्ट में किसी भी किस्म का पाथ डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्लिक क्लिक, मैं अपनी इस लेयर को सिलेक्ट करूंगा, फिल कलर में से जाके इसको 0 कर दें
और आपका आफ्टर इफेक्ट में एक पाथ क्रिएट हो गया है। हम फ्यूचर में पेन टूल को और एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे हम इससे क्या क्या चीज़ें आफ्टर इफेक्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। पेन टूल के बाद हम आफ्टर इफेक्ट में टेक्स्ट टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आप न्यू कंपोजिशन क्रिएट करें, कंपोजिशन का नेम रखें टेक्स्ट। आफ्टर इफेक्ट में टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप टूल पैनल से टेक्स्ट का टूल चूज करेंगे और अपने पैनल में आके सिंगल क्लिक करें और टेक्स्ट टाइप करें। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट। टेक्स्ट टाइप करने के बाद सिलेक्शन टूल से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। करेक्टर पैनल में आए, अगर आपको करेक्टर पैनल नजर नहीं आ रहा तो विंडोज मेन्यू में आके अपने करेक्टर पैनल को एक्टिवेट कर लीजिए। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, करेक्टर पैनल से अपने टेक्स्ट का साइज चेंज करें। इसी तरह आप करेक्टर पैनल को यूज करते हुए अपने करेक्टर का कलर चेंज कर सकते हैं। अपनी कंपोजिशन में न्यू सॉलिड लेयर ऐड करें और इसे नेम दे दें बैकग्राउंड एंड चेंज इट्स कलर टू वाइट। बैकग्राउंड को टेक्स्ट के नीचे मूव कर लीजिए और लॉक कर दीजिए। आप अपने करेक्टर पैनल के जरिए अपने टेक्स्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं और फ़ॉन्ट पैनल में आकर आप टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। करेक्टर पैनल के बॉटम टूल यूज करते हुए अपने करेक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये टूल आपने खुद एक्सप्लोर करने और देखने के आप इन टूल्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्टर पैनल के साथ यूज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट मेन्यू है वो है अलाइन मेन्यू। अपने विंडोज में जाएं और यहाँ से अलाइन को एक्टिवेट कर दीजिए। जैसे ही आप अलाइन पे एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास ये पैनल एक्टिवेट हो जाएगा। इमेजिन करें कि हमारी कंपोजिशन में एक से ज्यादा टेक्स्ट अवेलेबल है। इसकी डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। हमने अपनी कंपोजिशन में मल्टीपल टेक्स्ट क्रिएट कर लिए। अगर आप इन टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हैं तो सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, अपने अलाइन पैनल में से जाकर लेफ्ट अलाइन टूल यूज करें तो आपको जो सबसे लेफ्ट वाला टेक्स्ट है आपके तमाम टेक्स्ट उससे अलाइन हो जाएंगे। अगर हमारा टेक्स्ट कंपोजिशन में बिखरा हुआ पड़ा हुआ है और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो तमाम टेक्स्ट है वो इस टेक्स्ट के मुताबिक राइट अलाइन हो जाए, हम तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। जब हम राइट अलाइन का टूल यूज करेंगे तो आपका जो एक्सट्रीम राइट वाला टेक्स्ट है तमाम टेक्स्ट इससे अलाइन हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट के दरमियान वाली जो स्पेसिस हैं इन्हें इक्वल कर लें तो आप तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, अपने अलाइन पैनल से यूज करें डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। जैसे ही वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके तमाम टेक्स्ट का मिडल डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। और अगर आपको अपने टेक्स्ट को बॉटम लाइन करना चाह रहे हैं तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और बॉटम लाइन से आपका टेक्स्ट बॉटम लाइन हो जाएगा। अगर आपकी स्क्रीन पे सिर्फ सिंगल टेक्स्ट की लेयर पड़ी हुई है तो आप जैसे अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, अलाइन पैनल से अगर लेफ्ट अलाइन करेंगे तो आपका टेक्स्ट आपकी कंपोजिशन के लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। अगर आप टॉप यूज करेंगे तो आपकी कंपोजिशन के टॉप अलाइन हो जाएगा। और अगर आप अपनी कंपोजिशन के मिडिल में टेक्स्ट रखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से चूज करें अलाइन हॉरिजेंटली एंड अलाइन वर्टिकली। आपका टेक्स्ट आपकी कंपोजिशन के बिल्कुल मिडिल में आ जाएगा। सेम लाइक द टेक्स्ट टूल हम अपने टेक्स्ट को हाइड कर देते हैं। अपनी कंपोजिशन में अपनी तीनों इमेजेस को लेके आए, इन तीनों इमेजेस को स्केल डाउन कर देते हैं और अपनी स्क्रीन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जिस तरह हमने टेक्स्ट पैनल पे लाइन का टूल यूज किया इसी तरह हम लाइन का टूल इमेजेस पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं हमारी ये तीनों इमेजेस एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में एडजस्ट हो जाए तो हम इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और अलाइन पैनल में से जाके से अलाइन टॉप कर दें। जैसे हम अलाइन टॉप करेंगे अब देखेंगे हमारी तीनों इमेजेस एक लाइन में अलाइन हो गई है। सेम प्रोसीजर हम वर्टिकल के लिए यूज करेंगे। अगर हमारी इमेजेस कुछ इस सीक्वेंस में पड़ी हुई हैं और हम चाह रहे हैं कि हम अपनी इमेजेस को लेफ्ट लाइन कर लें तो हम तीनों इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे, अलाइन टूल से लेफ्ट लाइन का टूल यूज करेंगे तो हमारी इमेजेस लेफ्ट अलाइन हो जाएंगी। आफ्टर इफेक्ट में किसी भी किस्म का कंटेंट जो आपने इंपोर्ट किया हुआ है उसके ऊपर सेम सिनेरियो यूज करके आप अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का टूल यूज कर सकते हैं।